जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हम इस ज्योग्राफी की विशेष क्लास में न्यू एनसीईआरटी पर आधारित पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, तो इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस वीडियो में हम इन एमसीक्यूज़ को, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिटेल में देखने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन दे रहे हैं भारत के तेनजिंग नॉर्गे सर्पा, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, और ए एवं बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है तो ए और बी ये दोनों जो है तो सही हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो है तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, भारत के तेनजिंग नॉर्गे सर्पा और एडमंड हिलेरी, ये दोनों ही लोगों ने जो है तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो है तो कारनामा हासिल किया था। इनमें से अगर हम बात करें जो है तो नॉर्गे सर्पा को, इन्होंने जो है नॉर्गे सर्पा जो है तो कब यह कारनामा हासिल किया था, किस सन में हासिल किए थे ये नॉर्गे सर्पा, इसको अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है तो 29 मई 1914 को, ठीक है, 29 मई 1914 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा हासिल किया था। जबकि अगर एडमंड हिलेरी की अगर बात करें तो ये 29 मई 1953, 29 मई 1953, 1953 को जो है तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा हासिल किया था। ठीक है, 29 मई। ठीक है, यह जो है तो चोटी बर्फ से ढकी हुई थी, जिस पर इन लोगों ने चढ़ कर के और जो है तो यह तरक्की हासिल की थी। ठीक है, एवरेस्ट पर जो है तो कैसा था, जहाँ पे ये लोग चढ़े थे वो बर्फ की जो है पूरी तरह से उसमें बर्फ ढका हुआ था, जहाँ पर ये लोग चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, बर्फ में जो भी जो है तो ये लोगों ने चढ़ करके और यह कारनामा हासिल किया था। एवरेस्ट पर भारतीय झंडा फहराने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो है तो कौन थे, तो भारतीय नौसेना के कैप्टन अवतार सिंह थे। कौन थे, अवतार सिंह, जो कि भारतीय नौसेना के कैप्टन थे। कौन, अवतार सिंह, अवतार सिंह। ठीक है, भारतीय नौसेना के जो है तो वो कैप्टन थे। इन्होंने जो है तो झंडा फहराया था। कब फहराया था, झंडा। ठीक है, इन्होंने जो है तो झंडा फहराने का काम किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनमें देखें तो 1965 में इन्होंने फहराया था। कब फहराया था, 1965 में। 1965 में जो है तो माउंट एवरेस्ट पर झंडा किसने फहराया था, तो अवतार सिंह ने फहराया था। ठीक है, और ऐसा करने वाले भारत और दुनिया दोनों के 16वें व्यक्ति थे। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के पहली महिला कौन थी, तो अगर हम महिला की बात करें तो पहली महिला बछेंद्री पाल थी। कौन थी, बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। ठीक है, ये जो है तो पहली महिला थी जिन्होंने जो है तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा हासिल किया था। और कब चढ़ी थी ये, तो ये 1984 में चढ़ी थी। कब चढ़ी थी, 1984 में। ठीक है, और विश्व की जो है तो विश्व की जो है तो यहाँ भारत की तो ये थी बछेंद्री पाल, और विश्व की पहली महिला कौन थी, तो जुंको तवेई। कौन थी, जुंको तवेई। क्या थी, जुंको, जुंको तवेई, तवेई, जुंको ताबेई थी। ठीक है, यह जो है तो विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा हासिल किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला जिन्होंने
23 में, ठीक है, 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो कौन था, उसका क्या नाम था? तो वह थी बछेंद्री पाल। ठीक है, इसमें जो है तो जो ये वाला सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, बछेंद्री है ये, वह नहीं है, बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल थी जिन्होंने जो है तो माउंट एवरेस्ट पर जो है तो चढ़ने वाली भारत की पहला महिला थी जिन्होंने जो है तो यह कारनामा हासिल किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, कि पृथ्वी पर जो है तो कौन से जो है तो मतलब कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये कह रहा है कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो है तो ऑप्शन है जैसे 7 है, 5 है, 9 है, 11 है, तो इसमें जो ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। कितने महाद्वीप हैं पृथ्वी पर? जो है तो 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, और 5 महासागर हैं। यहाँ पे जो है तो हम देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे वर्ल्ड का मैप बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वर्ल्ड का मैप बना रहे हैं, इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ये, फिर यहाँ ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ जुड़ाएगा और फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इधर से फिर हो जाएगा, ये इस तरह से जाएगा और इस तरह से आएगा, फिर जो है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये वर्ल्ड का मैप है, हम वर्ल्ड का मैप कहीं से भी बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे भारत के मैप से बनाना शुरू किया था। ठीक है, यहाँ पे ये भारत है। ठीक है, ये भारत का मैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है तो ये कौन सा है? हिंद महासागर। अब हिंद महासागर कहाँ है आपको पता होना चाहिए कि हिंद महासागर जो है वो भारत के दक्षिण में है। तो यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे जो है तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत। ठीक है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है। ठीक है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, और यहाँ पे जो है तो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पे जो है तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है। यहाँ पे जो है तो यूरोप महाद्वीप है। यहाँ पे जो है तो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पे जो है तो उत्तरी अमेरिका है, और ये यहाँ पे जो है तो अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जो है तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहाँ पे है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है तो देख सकते हैं कि जैसे कि 1 नंबर पर जो है तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, 2 नंबर पर है जो है तो कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। 3 नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और चौथे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका। 5वें नंबर पर है जो है तो अंटार्कटिका। 6वें नंबर पर है जो है तो यूरोप, और 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है तो सबसे छोटा महाद्वीप है।
ठीक है। और वही अगर हम बात करें महासागरों की, तो यहाँ पे हिंद महासागर है जो कि जो है यहाँ पे प्रशांत महासागर है, यह 1 नंबर का जो है तो महासागर है, ठीक है। ये 1 नंबर का महासागर है प्रशांत महासागर। और यहाँ पे प्रशांत हो गया, प्रशांत के बाद जो है तो यहाँ पे अटलांटिक हो गया, अटलांटिक महासागर, ये जो है तो 2 नंबर का हो गया। और 3 नंबर का जो है तो ये हिंद महासागर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है तो एक हो गया अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर भी है, ठीक है। अंटार्कटिक महाद्वीप भी है और अंटार्कटिक महासागर भी है, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये अंटार्कटिक महासागर जो है तो 4 नंबर का है। यहाँ पे है जो है तो आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर जो है वो कितने का, कौन से नंबर का है, ये 5वें नंबर का, यानी कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक सागर है, ठीक है, आर्कटिक सागर, आर्कटिक, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है तो 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें कि जो है तो एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में जो है तो 48 देश हैं, कितने देश हैं, 48 देश हैं एशिया महाद्वीप में, ठीक है। और जो है तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर बात करें, दूसरा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप में कितने हैं, अफ्रीका महाद्वीप में जो है तो 54 देश हैं, ठीक है। तो देश सबसे ज़्यादा कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में, और एशिया में केवल 48 ही देश हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो है तो पृथ्वी में कितने देश हैं, तो पृथ्वी में जो है तो कितने देश हैं, इसकी बात अगर हम करें तो पूरे पृथ्वी में जो है तो 240 देश हैं, कुल कितने देश हैं, 240 देश हैं, ठीक है। लेकिन मान्यता प्राप्त देश कितने हैं, मान्यता प्राप्त देश जो हैं, मान्यता प्राप्त जो देश हैं वो कितने हैं, 195 हैं, ठीक है। मान्यता प्राप्त 195 हैं, ठीक है। और कुल देश कितने हैं, तो कुल देश जो है, कुल देश की अगर हम बात करें तो कुल देश कितने हैं, तो 240 हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जो है तो कितने हैं, 54 हैं। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा जो अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है वो है कि विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है, ठीक है। तो इसमें जैसे यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है और अंटार्कटिका है, तो इसमें जो सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। हमारा भारत भी जो है तो वो कहाँ है, एशिया महाद्वीप के जो है तो कहाँ है, दक्षिण में है, ठीक है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है हमारा भारत, ठीक है, और एशिया महाद्वीप में ही है। दोस्तों एशिया महाद्वीप पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और पृथ्वी के कुल सतह का क्षेत्र का जितनी भी पृथ्वी की सतह है, ठीक है, जैसे कि जो है तो मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, इसकी जो है तो जितनी भी सतह है, इसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ये जो है तो लंबाई हो गई और ये जो है तो चौड़ाई हो गई, मतलब लंबाई और चौड़ाई जितनी भी है उस क्षेत्र का 9% या इसके भूमि क्षेत्र का 30%, ठीक है, भाग अनावरण करता है। और इसकी जो तट रेखा है वो 62,800 किलोमीटर है, 62,800 किलोमीटर इसकी तट रेखा है, ठीक है, एशिया महाद्वीप की। और एशिया को आमतौर पर यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो है तो अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप के जो है तो क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इसका क्षेत्रफल है 44,400 किलोमीटर, ठीक है, इतना है इसका, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, यानी कि 4,44,44,100 किलोमीटर, ठीक है, इतनी है, ठीक है। अतः इसका जो है तो
एक तिहाई भाग जो है तो यह पूरे पृथ्वी का एक तिहाई भाग घेरे हुआ है। 1/3 भाग जो है तो यह घेरे हुआ है एशिया महाद्वीप। और दोस्तों अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखने लायक है कि एशिया महाद्वीप तो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप है, तो 7वें नंबर का महाद्वीप वही ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये जो है तो सबसे छोटा महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? छोटा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कैसा महाद्वीप है? सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। इसमें हमें ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और एनटीई, ठीक है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 नंबर का जो है तो ऑप्शन सही हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ये वाला जो है तो ऑप्शन इसका सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। यानी विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। दोस्तों इस रेगिस्तान का नाम है जो है तो सहारा रेगिस्तान। क्या नाम है? सहारा, सहारा रेगिस्तान, रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, ठीक है। सहारा रेगिस्तान जो कि जो है तो गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में है। एक उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। यह लगभग 3.5 मिलियन वर्ग मील के सतह क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 3.5 मिलियन वर्ग मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। वर्ग मील में जो है तो ये फैला हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मतलब जो है तो धरती का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो कौन सा है? वही सहारा, ठीक है। सहारा, ठीक है। ये धरती का जो है तो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। लेकिन सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? ये वाला तो जो है तो गर्म रेगिस्तान है ना। ये वाला गर्म रेगिस्तान है। और ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो ठंडा रेगिस्तान की अगर हम बात करें, ठंडा रेगिस्तान तो कौन सा है? अंटार्कटिका है। कौन सा है? अंटार्कटिका, 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 अंटार्कटिका है। इन दोनों ही जगहों पर साल भर में औसतन 9.8 इंच से भी कम बारिश होती है, ठीक है। 9.8 इंच से भी कम, ठीक है, वर्षा होती है, ठीक है। मतलब 9.8 इंच से भी अधिक बारिश होती है। यह जो है तो इस तरह है। अगर जो है तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो हो जाएगा सहारा। और ठंडा रेगिस्तान अगर पूछा जाए तो अंटार्कटिका है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है, ठीक है। हमें ऑप्शन है एनटीई, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ठीक है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो है तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है, अफ्रीका, ठीक है। विश्व का सबसे लंबी नदी किस द्वीप में है, जो है तो सबसे ज़्यादा जो है तो लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, कहाँ पे? पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग कहाँ होता है? जैसे मान लेते हैं ये उत्तर है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये जो है तो पश्चिम है और ये पूरब है, ठीक है। ये पूरब है। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नील नदी जो है वो जो है तो विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है। लंबी नदी और सबसे बड़ी भी, ठीक है। लंबी व बड़ी भी है, ठीक है। बड़ी भी है नील नदी, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी व बड़ी नदी है नील नदी। कितनी लंबाई है इसकी? तो इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 66-50 किलोमीटर, ठीक है। 66-50 किलोमीटर है,
ठीक है, और यह व्यापार और कृषि एक महत्वपूर्ण परिवहन संसाधन के तौर पर अपना योगदान देती है। नील नदी अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है नील नदी जो है, तो यह है जो है तो अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। अफ्रीका के विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, नील नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 66-50 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी नदी किस महाद्वीप में है, तो वो दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की जो है तो सबसे बड़ी नदी किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका में है, और नाम क्या है, अमेजन नदी। क्या है, अमेजन। ठीक है, अमेजन नदी जो है तो दक्षिण अमेरिका में है, और जो है तो सबसे बड़ी नदी है विश्व की। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। कौन सी नदी है, अमेजन नदी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विश्व की सबसे चौड़ी नदी का नाम क्या है, तो उसका नाम है रियो डे ला प्लाटा। ठीक है, क्या नाम है, रियो डे ला प्लाटा। ठीक है, रियो डे ला प्लाटा इसका नाम। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी का 71 जो प्रतिशत भाग जल है और 29% भाग जो है तो स्थल है। ठीक है, मतलब 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। इसकी विशेषता है, क्योंकि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, इसमें ऑप्शन है जैसे जल ग्रह, थल ग्रह, वायु ग्रह और नीला ग्रह। ठीक है, तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल है तथा 29% भाग स्थल है, यही विशेषता है, इसलिए क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नीला ग्रह इसीलिए क्योंकि जो है तो इसके 71% भाग पर जो है तो जल भरा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसका लगभग 71% भाग, ठीक है, इतना बस जो है तो छोड़कर बाकी यहाँ पे पूरे में जो है तो क्या है, जल भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरे में जो है तो जल भरा हुआ है, केवल इतना प्रतिशत जो है, ठीक है, 29% भाग जो है तो केवल बचा हुआ है, किस लिए, जो कि जो है तो स्थल भाग है, जहाँ पे जो है तो महाद्वीप है। ठीक है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा स्थिर कैसे है, जबकि पूरी दुनिया इसका उपयोग कर रही है, इसलिए क्योंकि जो है तो जल हमें 3 रूपों में मिलता है। ठीक है, एक जो है तो महासागरों के रूप में, दूसरा जो है तो हमें जो है बर्फ के रूप में मिलता है। ठीक है, और तीसरा जो है तो हमें किस रूप में मिलता है, वाष्प के रूप में मिलता है। ठीक है, वाष्प, ठीक है, वाष्प यानी वाष्पीकरण यानी भाप के रूप में मिलता है। ठीक है, तो महासागर में जो है तो सबसे ज़्यादा 97% जो है भाग वो महासागर में होता है जल का। ठीक है, 97% भाग जो है वो महासागर में होता है। 2% जो है तो बर्फ होता है और 1% जो है तो पीने के काम में आता है। ठीक है, पीने के काम में कितना आता है, केवल 1% आता है। ठीक है, केवल 1% जो है तो पीने के काम में जो है तो जल आता है। 2% जो है तो बर्फ ही बना हुआ है और 97% महासागरीय है, और महासागर का जल हमेशा जो है तो खारा होता है। क्या होता है, खारा होता है, इसलिए वह पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे सौर मंडल में जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य से जो है तो तीसरा ग्रह है। कितना है, तीसरे नंबर का जो है तो हमारा ग्रह है पृथ्वी। ठीक है,
और यह एक खगोलीय वस्तु है जो जीवन को आश्रय देने के लिए माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हमारा मस्जिद मुख्यतः कौन सी गैसों का बना है। ठीक है, तो कौन सी गैसों का बना है, हमें ऑप्शन है जैसे कि ऑक्सीजन, वैकेंसी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। वास्तव में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है तो ऑक्सीजन व जो नाइट्रोजन है ये वाला जो है तो सही हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। ठीक है, ए नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। हमारा मस्जिद जो है मुख्यतः कौन सी गैसों से बना हुआ है, तो ऑक्सीजन का बना हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए। ठीक है, और यह जो है तो कितनी मात्रा में उपलब्ध है ऑक्सीजन, तो इसका जो मात्रा है वो 21% है। ठीक है, इंसान खाना के बिना, भोजन के बिना जो है तो एक दिन रह सकता है, परंतु वायु के बिना जो है तो 1 मिनट नहीं रह सकता। ठीक है, इसलिए जो है तो वायु कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज कितने सारे जो है तो कारखाने लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमें जो है तो स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही है। ठीक है, जनसंख्या आबादी बढ़ रही है, इसलिए जो है तो पेड़ पौधों को भी काटा जा रहा है, जिसके कारण हमें स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि वायुमंडल में जो है तो कौन कौन सी गैसें हैं, तो जो नाइट्रोजन है वो जो है तो 78% पाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है तो नाइट्रोजन ही पाई जाती है। ऑक्सीजन हमने बताया ही जो है तो कितनी है, ऑक्सीजन जो है तो कितनी है, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, ऑर्गन की बात करें तो जो ऑर्गन की बात करें तो 0.93%। ठीक है, और जो है तो हीलियम, हाइड्रोजन और नियॉन, जेनॉन आदि अनेक मात्रा में जो है तो उपलब्ध हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा अभी हमने बताया है कि 21% है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है। दोस्तों, वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जल, वाष्प और एयरसोल पाए जाते हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है जो कि 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन ही पाई जाती है जो कि 21% है। ठीक है, हमने बताया है कि नाइट्रोजन कितना था 78% और ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन जो है तो 21%, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस जो है तो ऑक्सीजन ही है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 20.95% होती है। कितनी होती है, 20.95%। ठीक है, वायुमंडल में। ठीक है, हमारे शरीर में या वायुमंडल में जो है ना, कितनी है, 20.95%, लगभग 21%। ठीक है, हवा में जो है तो कितने गैस होती हैं, तो हवा में जो है तो हमने बताया ही कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, उसका नाम है जो है तो प्राणवायु। क्या नाम है उसका, प्राणवायु। ऑक्सीजन का जो है तो दूसरा नाम है प्राणवायु। ठीक है, और जो है तो इसकी जो खोज है जे प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी, जे प्रिस्टले ने। जे प्रिस्टले ने जो है तो इसकी खोज की थी। किसने की थी, जी प्रिस्टले ने। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि हमारे वायुमंडल में, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की पाई जाती है। क्या आपको पता है कि वायुमंडल का कुल कितने प्रतिशत है, तो इसमें ऑप्शन है 79%, 78%, 80% और 71%। ठीक है, तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा जो है तो गैस की कितनी पाई जाती है, 78%। वो भी किसकी है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो है तो इसमें अगर हम देखें, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस उपलब्ध हैं, जैसे कि IANG है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य गैसें। ठीक है, तो इनमें से जो है तो हमारा जो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ING, ठीक है, यह नाइट्रोजन गैस, ये जो है तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है तो हमारे वायुमंडल में जो है तो उपलब्ध है नाइट्रोजन। ठीक है,
नाइट्रोजन गैस हमारे जो है तो वायुमंडल में है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हो नहीं सकती। ठीक है, ये गलत है। हमारे जो है तो वायुमंडल में जो है तो केवल नाइट्रोजन गैस ही जो है तो उपलब्ध है। ठीक है, वो भी जो है तो 78%। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे चारों तरफ कौन सी गैसें उपलब्ध हैं, तो नाइट्रोजन उपलब्ध है। ठीक है, और उसके बाद जो है तो ऑक्सीजन भी उपलब्ध है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उपलब्ध है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपलब्ध है। और अगर जलवाष्प की बात करें तो वह भी उपलब्ध है, और अन्य गैसें भी जो है तो उपलब्ध हैं। इसमें से कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऊंचाई की तरफ हम जो है तो जैसे जैसे जाते हैं तो हमें सांस लेने में मोटापे का अनुभव होता है, यानी सांस हमारी जो है तो फूलने लगती है। बताएं ऊंचाई पर सांस लेने के लिए पर्वतारोहियों द्वारा किस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। इनमें से जो है तो 4 सिलेंडर है, जैसे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, एलपीजी का और बहुत सारे। ठीक है, तो इनमें जो ऑक्सीजन है ना, इसका सिलेंडर लेके वो अपने साथ जाते हैं ताकि ऊंचाइयों पर जाने से जो है तो कोई परेशानी ना हो। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो कमने लगती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम क्यों हो जाती है, तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो अलग अलग ऊंचाई पर स्थिर रहता है, लेकिन अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव में गिरावट से प्रेरित ऑक्सीजन का अधिक दबाव कम हो जाता है, और इसीलिए फेफड़ों में जो है तो गैस विनिमय के लिए दबाव बढ़ जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी जो है तो क्या होती है, तो लो ब्लड ऑक्सीजन, यानी कि जो है तो कहा जा सकता है कि विभिन्न कारण हो सकते हैं। ठीक है, उसके ठीक है, खून की कमी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्या होती है, तो 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर हवा का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे जो है तो हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो उसका जो घनत्व है हवा का वो क्या होता जाएगा, कमता जाएगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। ठीक है, और इस अधिक बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, इसके कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्र तथा सूखे पदार्थ का उत्सर्जित पदार्थ वायु को मिलता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के तापमान को कैसे प्रभावित करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, एक गैस जो गर्मी को अवशोषित कर और विकीर्ण करती है। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के विपरीत ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की सतह से निकलने वाली गर्मी को अवशोषित करती हैं और इसे सभी दिशाओं में छोड़ती हैं, जिसमें पृथ्वी की सतह की ओर वापस जाना भी शामिल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो कैसे प्रभावित करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है CO2। ठीक है, क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, CO2 होता है। यह पारदर्शी गैस है और हवा का प्राकृतिक घटक है जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है। यह आमतौर पर जो है तो कम मात्रा में हानिरहित होता है, लेकिन मात्रा बढ़ने पर गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, विशेष रूप से घर के अंदर जहां वेंटिलेशन कम होता है और इंडोर वायु पुनः प्रसारित नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और तापमान के बीच का क्या संबंध है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तो तापमान बढ़ जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है तो तापमान कम हो जाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।